कहानी का नाम राजा और बकरी का अद्भुत मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध साम्राज्य था। इस साम्राज्य का नाम राजमणि साम्राज्य था और इसके राजा थे विजय सिंह। विजय सिंह को अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह एक योग्य शासक थे और अपने राज्य को शांति और समृद्धि से शासित करते थे। लेकिन उनके साम्राज्य के उत्तर में एक घना और खतरनाक जंगल था, जिसे लोग वृक्षलोक के नाम से जानते थे। इस जंगल में जंगली जानवरों की बहुतायत थी और इन जानवरों की आदतें कभी भी शिकारियों के लिए खतरनाक हो सकती थी। वृक्षलोक का जंगल इतना घना और खतरनाक था कि किसी भी यात्री या व्यापारी को वहां से गुजरने में डर लगता था। कई बार व्यापारी अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल से सामान ले जाते थे, लेकिन जंगल के जानवरों से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होता था। राजा विजय सिंह को यह चिंता थी कि अगर यह समस्या बनी रही तो उसके साम्राज्य का विकास रुक जाएगा। राजा ने अपने दरबार में बुलाकर सभी मंत्रियों और प्रमुख व्यक्तियों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल सका। जंगल की समस्या पर चर्चा करते हुए एक दिन दरबार में एक साधारण आदमी मदन आया। वह एक अच्छा, ईमानदार और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी उम्र अधिक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक विश्वास था और उसकी आंखों में कुछ खास था। मदन ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। राजा विजय सिंह को शुरू में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जंगल में इतनी बड़ी समस्या का हल एक साधारण आदमी से कैसे निकल सकता था। लेकिन मदन की आंखों में एक आत्मविश्वास था और राजा ने यह सोचकर उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। मदन ने कहा, महाराज, वृक्षलोक में जंगली जानवर एक दूसरे से डरते हैं, लेकिन वे जंगल के जंगलियों से घिरे रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि मानव हमेशा उनकी दुश्मन है। अगर हम इन जानवरों को किसी छोटे, प्यारे और बेखौफ जीव के साथ जोड़ दें, तो वे हमारी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। राजा ने मदन से पूछा, तो तुम कौन सा ऐसा जीव लेकर आओगे जो इन जानवरों से दोस्ती कर सके? मदन मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं एक छोटी बकरी को लेकर आऊंगा। राजा चौंकते हुए बोला, क्या? एक बकरी? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मदन ने कहा, यह बकरी बिल्कुल खास है। यह न केवल शरारती है, बल्कि अत्यंत चतुर भी है। यह बकरी उन जंगली जानवरों के साथ दोस्ती कर सकती है और उनका दिल जीत सकती है। राजा ने यह सोचकर मदन की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम जो भी योजना बनाओ उसे पूरा करो, लेकिन अगर यह काम नहीं आया तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। कुछ दिन बाद मदन ने एक छोटी सफेद बकरी को लेकर राजा के दरबार में प्रवेश किया। बकरी का नाम था चमेली। चमेली एक प्यारी, चपल और निडर बकरी थी। उसके छोटे छोटे पैर और झुकी हुई आंखों से ऐसा लगता था जैसे वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो। राजा विजय सिंह ने चमेली को देखा और कहा, क्या यही बकरी जंगल के जानवरों से दोस्ती कर पाएगी? मदन ने कहा, हाँ महाराज, यह बकरी अद्भुत है। इस बकरी की शक्ति उसकी निर्दोषता और निडरता में है। वह किसी भी जानवर से डरने वाली नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी योजना को अमल में लाओ। चमेली को जंगल में भेजा गया। वह अपनी छोटी सी बाग के साथ और खाने की कुछ सामग्री लेकर जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, वह बाघ, तेंदुआ और दूसरे जंगली जानवरों को देख सकती थी। ये जानवर अपनी आंखों में चमेली को देखकर हंसी उड़ाते थे। चमेली ने सोचा, मैं किसी से नहीं डरूंगी। मुझे दोस्ती करनी है और मुझे यह विश्वास है कि अगर मैं दिल से कोशिश करूंगी तो मैं इन जानवरों से दोस्ती कर सकती हूँ।
चमेली ने सबसे पहले एक विशाल बाघ से संपर्क किया, जो जंगल के केंद्र में बैठा था। बाघ ने चमेली को देखकर कहा, तुम इतनी छोटी सी बकरी क्या कर सकती हो? चमेली ने अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम बहुत ताकतवर हो और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर जंगल को शांतिपूर्वक चला सकते हैं। बाघ ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने देखा कि यह छोटी सी बकरी बिल्कुल भी डरती नहीं है। वह सोचने लगा, क्या यह सच में मेरी दोस्त बन सकती है? इसके बाद चमेली ने जंगल के अन्य जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने देखा कि चमेली एकमात्र बकरी है जो उन्हें न डराकर, समझाकर और विनम्रता से बात करती है। वह न केवल जंगल के जानवरों से मित्र बन गई, बल्कि सभी जानवरों के लिए एक आदर्श बन गई। जब राजा को यह खबर मिली कि जंगल के जानवर अब शांतिपूर्वक रह रहे हैं और बकरी चमेली उनके साथ दोस्ती कर चुकी है, तो राजा ने अपना विश्वास चमेली और मदन पर पूरी तरह से जता दिया। उसने एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया और मदन तथा चमेली दोनों को सम्मानित किया। राजा ने कहा, चमेली, तुमने यह साबित कर दिया कि ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल से किया गया काम। तुमने अपनी साहसिकता, समझदारी और मित्रता से जंगल को शांति दी। तुम्हारी वजह से आज हमारा साम्राज्य और जंगल दोनों शांतिपूर्वक रह सकते हैं। चमेली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और विश्वास का परिणाम है। मैं बस यह चाहती थी कि इस जंगल में कोई भी जानवर बिना डर के स्वतंत्र रूप से रह सके। चमेली का नाम अब हर गांव और हर शहर में लिया जाने लगा। उसकी छोटी सी काया और बड़े बड़े काम ने उसे एक नायक बना दिया। राजा विजय सिंह ने समझा कि कभी कभी बहुत बड़ी समस्याओं का हल छोटे और साधारण उपायों में छिपा होता है। इस कहानी का संदेश यह था कि दोस्ती, विश्वास, साहस और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आज भी जब लोग शांति और समझदारी की बात करते हैं, तो वे चमेली और राजा विजय सिंह की मित्रता को याद करते हैं। जंगल और साम्राज्य दोनों अब शांति से चलते थे और यह सब एक छोटी सी बकरी की वजह से संभव हुआ था।